सबसे पहले आपके मन की एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूं। आप सोच रहे होंगे आखिर फेलियर स्टूडेंट की स्टोरी क्यों, हमें तो सफल लोगों की स्टोरी सुननी चाहिए। बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन ये वीडियो एक अपवाद है फेलियर का। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप खुद लास्ट में बोलोगे। मतलब कि ये स्टोरी आपके जीवन के हर एक पहलू से जुड़ी हुई है। अगर आप अपने लाइफ से खुश नहीं हो, आप फेलियर का सामना करते करते थक गए हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये 4 बातें आपको जानने ही होंगे जो आपके जीवन से जुड़ी है। और ये 4 बातें कौन कौन सी है, इस कहानी को सुनकर ही आपको समझ में आएंगी। अगर ऐसा बताना रहता तो मैं आपको बता देता, लेकिन ऐसे बताने से आपको समझ नहीं आने वाला, नहीं तो आप बोलोगे बेफालतू में टाइम बर्बाद कर दिया। इसीलिए 2-3 मिनट देर ही सही, पूरी कहानी को एक बार जरूर सुन लो। बात एक एवरेज स्टूडेंट की है, एक लड़का जो क्लास में बाकी स्टूडेंट से कमजोर था, जिसके दिल में डर थी, न कोई लक्ष्य था और ना ही कोई पढ़ाई करने का अमीरों जैसी सुख सुविधाएं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आखिर फेयर की नोटबुक कैसी होती है। जब वो 6 साल का था तो वो दिल्ली चला गया था। दरअसल दिल्ली में उसके पेरेंट्स रहा करते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसकी माँ को गांव लौटना पड़ा और दिल्ली में वो लड़का अपने पिता के साथ रहने लगा था। पिता उनके दर्जी का काम किया करते थे, तो उसके पिता पास के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। शुरू में तो बगैर माँ के उसे मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे तैसे वो अपने पिता के साथ रहने लगा था। पिता उसके काम पे चले जाते थे और ये स्कूल आने के बाद वो गलियों में घूमा करता था। दिल्ली में लगभग वो 8 से 10 महीने रहा। इतने ही दिनों में उसके अंदर से काफी सारे डर खत्म हो गए थे, क्योंकि उसके पिता कभी कभी कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा करते थे। फिर गांव में ही वो आकर रह गया। यहीं से उसने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में की। वो अपने क्लास में हर स्टूडेंट से हर चीज में पीछे था। जब वो 9th में गया तब उसके अंदर पढ़ाई करने की इच्छा जगी, क्योंकि वो अपने दादा के साथ किसान बनकर नहीं रहना चाहता था। वो अब सोचने लगा था कि अगर इन सब से बाहर निकलना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसने 10th में टॉपर बनने की ठानी। वो सीरियस होकर पढ़ने लगा। उसे पढ़ाई में इतना मन लगने लगा कि वो 24 घंटे में 12 से 15 घंटे पढ़ता था। उसकी आंखों से नींद चली गई थी। वो दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगा। उसके इतनी मेहनत के पीछे का कारण था उसका गोल क्लियर होना। जी हाँ दोस्तों, वो किसी तरह करके 10th बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहता था और इसके लिए वो 9th से ही मेहनत करने लगा था, क्योंकि उसे फार्मर का काम करना अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत कमजोर था। वो सही से किसी चीज को समझ नहीं पाता था, ना ही उसको कुछ याद रहता था। मतलब कि वो पढ़ता तो था, लेकिन वो सब भूल जाता था। जिस तरह दोस्तों एक पौधे को पानी दो, खाद दो और उसकी देखभाल करो तो वो एक दिन हमें फल देने लगता है, लेकिन उसके अलावा भी उसका मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, उसके अंदर उर्वरता होनी चाहिए। अगर मिट्टी उपजाऊ ना हो तो उस पौधे से फल की उम्मीद तो छोड़ो, बल्कि वो तो जीवित भी नहीं रह पाएगा। सेम कंडीशन उस स्टूडेंट की भी थी। वो मेहनती था, उसके पास सारे बुक्स भी थे, टीचर भी थे, बट वो टीचर अच्छे से गाइड करने वालों में से नहीं थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो इसीलिए सबको गाइड करना मुश्किल था। इसी वजह से उसे जैसा मन किया वैसा पढ़ने लगा। इसे कोई तरीका मालूम नहीं था कि आखिर टॉपर स्टूडेंट पढ़ते कैसे हैं। जैसे एवरेज स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी पढ़ता था, लेकिन इसका लक्ष्य तो टॉप करना था और पढ़ाई पास करने वालों जैसा था। दिन भर सिर्फ रट्टा मारता रहता था। वो आगे पढ़ता था और पीछे का सब भूल जाता था, क्योंकि समझकर कुछ भी नहीं पढ़ता था। अब गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि उसके गांव का माहौल ही वैसा ही था। रट्टा मारकर पढ़ना, सिर्फ चीज़ों को याद करना, यहाँ तक कि मैथ्स के कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो समझने वाले होते थे उसे याद करने के लिए कहा जाता था। अब उसका एग्ज़ाम का समय नज़दीक था। उसके अंदर बहुत सारे डर बैठ गया था, और डर होगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने मेहनत तो की थी, लेकिन सब कुछ भूल गया था। उसे अगर कुछ याद भी था तो वो एग्ज़ाम के डर से और टेंशन की वजह से भूल गया था। दोस्तों, उसने हार्ड वर्क की थी, स्मार्ट वर्क से वो कोसों दूर पीछे था। फिर क्या था, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट वही आया जो उसे डर था।
आपको यकीन नहीं होगा, उतनी मेहनत के बाद 54% रिजल्ट आया। वो अब ये सुनकर स्टडी छोड़ देना चाहता था। और आप भी ज़रूर अपने लाइफ में ऐसे ही सोचते होंगे कि इतनी मेहनत की और मुझे सफलता नहीं मिली। दोस्तों, कैसे सफलता मिलेगी जब सिर्फ मेहनत ही करते जाओगे, दिल और दिमाग का यूज़ ही नहीं करोगे तो कैसे कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये गलती आप अपने जीवन में कभी मत करना कि सिर्फ मेहनत करते जाओ और फल की चिंता करते रहो। ये कभी मत करना। आगे सुनो। जब उसका रिजल्ट कम आया तो ये सुनकर वो अपना स्टडी छोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसकी सोच थी कि वो बहुत मेहनत किया था। वो ईश्वर से प्रार्थना भी बहुत करता था, लेकिन ईश्वर उसकी मदद नहीं की। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि सफलता एक बार में नहीं मिलती है। उसके सामने बल्ब तो जलती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था इस बल्ब को जलाने के लिए हजारों प्रयास किए गए। अगर उसे पता रहता तो वो ऐसा कभी नहीं बोलता कि ईश्वर ने मेरी मदद नहीं की। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो फिर से पढ़ाई कर सके। वो धीरे धीरे समझ गया था कि अब पढ़ाई अलग तरीके से, यानी हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करनी है। लेकिन उसके घर की आर्थिक दशा खराब होने के कारण उसे बाहर जाना पड़ा ताकि वो घर की स्थिति को ठीक कर सके। उसके फैमिली कर्ज में भी डूबी हुई थी। फिर उसके बाद वो बाहर चला गया 11th में एडमिशन लेकर। वो सोचता था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि एक दिन वो एक बुक में पढ़ा था, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एजुकेशन ही एक औजार है। इसीलिए वो काम करते हुए भी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहता था। उसने फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए एक स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो हर चीज़ स्मार्टफोन से सर्च करके पढ़ाई कर सकता था। फिर क्या था, उसने जैसे तैसे एक स्मार्टफोन खरीद ही लिया। काम करने के साथ साथ स्टडी करने के तरीकों के बारे में और अपने माइंड के बारे में भी जानना स्टार्ट कर दिया था। उसकी ऐसी सोच बन गई थी कि अगर किसी चीज़ को या किसी गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले उसके बेसिक जानकारी हमें होनी ही चाहिए। इसीलिए वो स्टडी करने के तरीकों और ब्रेन को कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमारे बॉडी का बेस यानी जड़ ब्रेन है। उसने साइंटिफिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने सभी सब्जेक्ट को पूरे गहराई से पढ़ा और सब कुछ आसानी से समझ जाता था। उसने कुछ भी रट्टा नहीं मारा था। जब 12th के एग्ज़ाम के 3 महीने बचे थे, उस समय तक उसके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो वो नहीं समझा था। उसने पूरे 100% रिजल्ट लाने की ठान ली थी और उसकी कॉन्फिडेंस भी यही बता रही थी कि वो 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में लेकर आएगा। इसीलिए तो वो पूरे गहराई से पढ़ता था, क्योंकि उसके पास लिखने की स्किल्स थी। वो अच्छे से हर टॉपिक पे लिख सकता था। और एग्ज़ाम में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। उसने 2 साल बहुत ही कठिनाइयों से गुजारा था। वो काम करने के साथ साथ इतनी अच्छे से सारे सब्जेक्ट समय पर कैसे कंप्लीट कर लिया, ये सोचने वाली बात थी। कहा जाता है ना, अगर आप किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाता है। उसके साथ भी अब वही हो रहा था। वो अपने लक्ष्य के करीब था। उसे किसी भी तरह की डर उसके दिल में नहीं था, जैसे 2 साल पहले उसके साथ हुआ करता था। अब 2 साल बाद उसकी सोच ऐसी भी हो गई थी, अगर 100% रिजल्ट नहीं भी आएगा तो उसे कोई गम नहीं रहेगा, उसे कोई अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन जीने का एक सही तरीका ढूंढ लिया था। जीवन में सुकून कैसे मिलता है उसे पता था। अपने दिमाग का काफ़ी हद तक यूज़ करता था। और एक बात ये भी थी कि उसने पूरे साल पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, इसीलिए उसे ऐसा फील कभी भी नहीं होता था कि वो कामचोर है। एग्ज़ाम के समय वो गांव आ गया था। उसके एग्ज़ाम का सेंटर गांव से काफ़ी दूर था, इसीलिए वो वहीं रूम लेकर 6-7 दिनों के लिए रह गया था। काफ़ी ठंड का समय था। वो पूरे सुकून में था, क्योंकि उसके मन में कोई भी ऐसे सवाल नहीं चल रहे थे कि उसने ये गलती कर दी या वो गलती कर दी। वो अपने पूरे प्लान के मुताबिक अपने लक्ष्य तक पहुंचते ही जा रहा था। लेकिन अचानक एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसे चलना तो दूर, यहाँ तक कि बैठना मुश्किल हो रहा था। उसे काफ़ी बुखार थी। वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले की रात बुखार से जूझता रहा। उसे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि सुबह तक वो एग्ज़ाम में बैठने लायक ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ।
लेकिन बुखार अभी भी थी। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा। उसके हाथ सही से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन बेफिक्र वो एक क्वेश्चन का आंसर लिखता रहा। उसे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और उसका बुखार भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। उसे बैठने में दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे उसने 90% क्वेश्चन को सॉल्व किया। वो एग्जामिनेशन हॉल से निकलते वक्त आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर तू चाहता है मैं इस बोर्ड एग्जाम में टॉप ना करूं तो ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। मैं जानता हूं तू मेरे लिए गलत नहीं सोच सकता, जो करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। इस तरह से वो ईश्वर से बात करता हुआ अपने रूम तक पहुंचा। उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। उसे उल्टी भी आने लगी। वो जो भी खाता उल्टी कर देता था। वो काफी कमजोर हो गया था, लेकिन जैसे तैसे उसने सारे एग्जाम कंप्लीट किया। उसे ऐसा लग रहा था ईश्वर उसके साथ कोई बड़ा गेम खेल रहा है, क्योंकि वो अपने गोल के करीब था। फिर भी उसके हाथ से रेत की तरह उसका गोल फिसलता जा रहा था। वो पहले से ही सोच रखा था, अगर मैं टॉप नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेरे पास सोचने समझने और याद रखने का स्किल्स है ना, मैं आगे की पढ़ाई और बेहतर ढंग से कर लूंगा। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे 6 इंजेक्शन लेने पड़े थे। उसकी बॉडी काफी कमजोर हो गई थी। वो एग्जाम देकर घर लौट आया। जब उसका रिजल्ट आया तो उसे न गम थी और न ही उतनी खुशी थी। उसका रिजल्ट 75% आया था। सोचो दोस्तों, परिस्थितियाँ इतनी खराब होने के बावजूद भी उसे 75% रिजल्ट मिले। अगर उसकी तबीयत सही रहती तो वास्तव में 99% रिजल्ट वो लेकर आता, लेकिन शायद उसके जीवन की इम्तिहान की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए ईश्वर उससे और भी एग्जाम लेना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो सचमुच आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है और आप जरूर एक दिन सफल होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। कैसे हमें खुश रहना है ये भी इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप भी एक अच्छे प्लानिंग के साथ अपने डेली रूटीन टास्क कंप्लीट करते रहिए। पता है, वो हर दिन एक नया प्लान बनाता था और हर दिन अपने डेली रूटीन टास्क कंप्लीट करता था, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ। बट वो खुश था क्योंकि 10th एग्जाम के समय उसे इतना कुछ नहीं मालूम था जितना 12th के एग्जाम के टाइम उसे मालूम पड़ गया था। इसीलिए हर फेलियर हमें दुख नहीं बल्कि खुशी देकर जाती है, क्योंकि फेल होने से ही तो हम सीखते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फेल होने के बाद या उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो एक गलत बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।